नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि। लगातार देश भर में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार को जागरूक कर रहे हैं और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, इन्होंने एक पार्टी बनाई है और सोशल जस्टिस को लेकर लगातार सचेत है। गाजीपुर बॉर्डर पर वाल्मीकि समाज के एक बीजेपी के नेता गए थे, उनके बीच और किसानों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है दलित वर्सेस किसान करने की, जैसे पहले मुस्लिम वर्सेस किसान, जाट वर्सेस किसान, पाकिस्तान वर्सेस किसान हुआ? राजेश सिद्धार्थ जी बेहतर बताएंगे। सिद्धार्थ जी क्या कहना चाह रहे हैं उस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है। जो अभी ये गाजीपुर बॉर्डर पे कांड हुआ है, हम्म। इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर जाते हैं और मैं तो कहूंगा कि उनका जमीर इतना ज्यादा गिर जाता है कि उनको शर्म आनी चाहिए कि आज 7 महीने से पूरे देश का किसान, पूरी सर्दी बीत गई, पूरी गर्मी बीत गई, अब बरसात का मौसम चल रहा है। 7 महीनों से पूरे देश का किसान गाजीपुर बॉर्डर पे डटा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। अफसोस की बात यह है कि सरकार आज तक उनकी बातों मांगों को लेकर उस पर कोई भी रिएक्शन उन्होंने नहीं किया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, किसानों को उकसाने का काम करते हैं। वहां पे काले झंडे भी दिखाए गए, किसानों को उकसाया गया और जब वहां पे एक घटना हुई, आपस में भिड़ंत हुई, तो रूप दे दिया गया कि वाल्मीकि समाज का ये अपमान हुआ। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, जो संगठन में प्रदेश के मंत्री थे, वो अमित वाल्मीकि जी थे। और मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से, जिस तरह से कहते हैं कि षड्यंत्र के तहत जो है एक किसान आंदोलन को फ्लॉप करने की पूरी साजिश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के वाल्मीकि समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि किसान जो है हमारा अन्नदाता है। किसान की ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता है। किसान किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब में पैदा हो सकता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं जो धरती से अन्न उगाता है और हम सबका पेट का पालन पोषण करता है। ऐसे अन्नदाता के खिलाफ जो देश में षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये घोर निंदनीय काम है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर वहां पे गए और उनके साथ जो भी घटना घटी गई, उन्होंने सीधे सीधे वाल्मीकि समाज के साथ में इस घटना को जोड़ दिया और कहने लगे कि वाल्मीकि समाज के, ये जो अमित वाल्मीकि का मान सम्मान है, ये वाल्मीकि समाज का मान सम्मान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग हमेशा वाल्मीकि समाज को, चाहे वो असली हिंदू बनाकर, चाहे वो ये कह के कि आप ही असली हिंदू हो, जब इनको वोट लेना होता है तो कहते हैं आप असली हिंदू हो। इनको दंगा कराना होता है देश में, तब ये हमारे समाज को हिंदू बनाकर जातीय दंगा भड़काकर हमारे समाज को आगे करते हैं। तो अब समाज इस पूरी तरीका से इनकी साजिश को समझ गया है। मैं पूछना चाहता हूं भाई अमित वाल्मीकि जी से, भारतीय जनता पार्टी के लीडर से पूछना चाहता हूं कि आज आपको वाल्मीकि समाज का मान सम्मान याद आया। वो दिन कब, वो दिन आप भूल गए शायद हैं कि जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो घटना घटी थी, उस समय क्या वाल्मीकि समाज का मान सम्मान आपको याद नहीं आया? ये निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र है और पूरा वाल्मीकि समाज किसानों के नेता भाई राकेश टिकैत जी के साथ में है। हमारी पूरी पार्टी का पूरी तरीके से समर्थन है। और अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं 11 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर जो है इसका आंदोलन करेंगे। अरे जब आपकी सरकार है तो आपको आंदोलन करने की जरूरत क्या है? आपको जो वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए आप करिए, आपको आंदोलन करने की क्या जरूरत है? मैं बताना चाहता हूं कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण करूंगा और समाज के बीच में जाकर उनको जागृति करने का भी काम करूंगा कि अब किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आप बिल्कुल ना आए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता की ये वाल्मीकि समाज के नेता से किसानों ने अपमान किया, अभी खुद वाल्मीकि समाज से, इसे कैसे कॉन्स्पिरेसी ले रहे हैं? देखिए, जो घटना हुई है
वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ में हुई है, ना कि वाल्मीकि समाज के साथ हुई। हाँ, वाल्मीकि समाज का मान सम्मान हाथरस जैसी घटना में मान सम्मान जाग रहा था। मुझे गर्व है अपने समाज के ऊपर। पूरे देश का वाल्मीकि समाज यूनाइट होके सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। और मनीषा जैसा प्रकरण हुआ था, मनीषा वाल्मीकि का प्रकरण हाथरस में हुआ था, उस पे पूरे देश का वाल्मीकि समाज यूनाइट था। और उस बहन के लिए जो है हम सभी लोगों ने संघर्ष किया था। एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर आकर उस संघर्ष समिति में नहीं इकट्ठा हुआ, ना कोई आंदोलन किया, ना कोई प्रोटेस्ट करने का काम किया। तो मैं निश्चित तौर पे बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वाल्मीकि समाज को हमेशा इस्तेमाल करने का काम करते हैं, हमको असली हिंदू बनाते हैं। वास्तव में केवल इनको जब हिंदू मुस्लिम राइट होता है, कोई जातीय दंगा होता है, उस समय तक हम केवल असली हिंदू होते हैं। बाकी हम दलित हैं, इनकी नजरों में हमेशा दलित से भी महादलित हम इनकी नजरों में बने रहते हैं। तो क्या लगा ये सब राजनीति हो रही है वाल्मीकि समाज को आगे करके, बीजेपी वाल्मीकि वर्सेज किसान कर रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये पूरी राजनीति हो रही है। और जब इनको कोई नहीं मिला देश में, राकेश टिकैत जी से टक्कर लेने की किसी बस की बात नहीं रही, तो ये दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग जो कहते हैं कि अशिक्षित लोग, इनकी नजरों में अशिक्षित लोग, लेकिन ऐसा नहीं वाल्मीकि समाज अशिक्षित रह गया है। वाल्मीकि समाज भी अपना अच्छा बुरा जागने लगा है। अब किसी भी तरीके से इनके बहकावे में हम लोग आने वाले नहीं है। पूरा समाज जो है किसान आंदोलन के साथ में है। किसी भी तरीके से, अरे गांव में किसान रहते हैं, गांव में समाज के लोग रहते हैं, गांव में जो भी रहता है वो किसान है, वो किसी जाति को हो। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक जात विशेष लेकर आप जोड़ रहे हैं इसको। ये जात विशेष का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मैं समझता हूं कि जो भी किया, एक तरफ किसान मर रहा है, ठंड में मर रहा है, जाड़ों में मर रहा है, गर्मी में मर रहा है, उसकी आप संपत्ति तो नहीं जगा रहे हो और उसके सर के ऊपर आप ढोल नगाड़ा बजा रहे हो, अपना सम्मान कर रहे हो। अगर इतना ही आपको सम्मान करना है तो आप बीजेपी के कोर कमेटी से बात करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करिए। जो किसान आज 7 माह से बॉर्डर के ऊपर डटा है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के डटा है, अपनी खेती बाड़ी जो छोड़ के डटा हुआ है, वो किसान वापस हो जाए। उनकी 3 मांगों को, जो भी मांगे उनकी हैं, उनको मांगों को मानने के लिए सरकार को इन लोगों से पहल करनी चाहिए। तो ये थे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि राजेश सिद्धार्थ, जो कह रहे हैं कि वाल्मीकि वर्सेस बीजेपी के किसान किया जा रहा है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी तभी तक हिंदू है जब उसको मुसलमानों से लड़ना हो, उसके आरक्षण को खत्म किया जाता है, निजीकरण किया जा रहा है। और बहुत गहरी राजनीति, मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व, हिंदू राम मंदिर सब टूल किट है। इसके नाम पर इस देश में धर्म की राजनीति पिछले 30 साल से चल रही है। आपको क्या लगता है, आपके लिए स्कूल, अस्पताल, कंपनियां जरूरी है या धर्म की राजनीति? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपके चैनल को भी धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।